नाउ पार्ट नंबर 10। तो देखें नीचे है 2 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। मैंने आपको क्या कहा था, अगर पावर सेम हो तो सेम बनाया जा सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब यहां भी देखें स्क्वायर के अंदर x की पावर है 1 और ऊपर भी x की पावर है 1, तो इसका मतलब है कि सेम बनाया जा सकता है। और सेम कैसे बनाएंगे, नीचे है 2 प्लस एक्स, ऊपर है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर ही हम 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 1 ऐड होगा इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली 2 प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैं लिख देता हूं, नाउ दिस इज इक्वल टू e की पावर x, और ये मैंने लिखा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स एज इट इज। अब इसमें मैंने 1 को किया ऐड और 1 को ही कर दिया सब्ट्रैक्ट। आई समझ? यस सर। नाउ अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है e की पावर x। नाउ इतना हिस्सा जो है ये वाला, इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस एक्स, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है डिनोमिनेटर की। ये लिख दिया मैंने 2 प्लस एक्स, ठीक हो गया। और ये आगे है -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इनटू dx। वंस अगेन यहां से इसको ब्रेक कर दें और ये क्या बनेगा फिर, e की पावर x इनटू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, और फिर माइनस e की पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक हो गया जी। नाउ अब अगले स्टेप में इसको लिखा जाएगा इक्वल्स टू e की पावर x। अब ये 2 प्लस एक्स है और नीचे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो ये बनेगा 1 ओवर 2 प्लस एक्स इंटू dx, आगे माइनस का साइन, और अब इसी तरह ये इंटीग्रल पूरे का पूरा एज इट इज लिख लूंगा मैं। नाउ आफ्टर नेगेटिव साइन, ये है e की पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब एक दफा फिर देखें, फर्स्ट इंटीग्रल में जितना भी फंक्शन लिखा हुआ है इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रल में मौजूद है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, जबकि 1 ओवर 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी पहले वाले क्वेश्चन में करके भी आपको दिखाया था, क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, पार्ट नंबर 6 में, इसी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 6 में किया था। अब देखें डायरेक्टली मैंने लिख दिया, कोई मसला तो नहीं है ना इसमें, वहां मैंने आपको डेरिवेटिव फाइंड करके दिखाया था। नो सर। जी नूर? यस सर। क्लियर सर। अच्छा देखें, अब अगले स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा वंस अगेन, इसका डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रल में मौजूद है, तो फिर फर्स्ट फंक्शन को मैं फर्स्ट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करूंगा। और इंटीग्रेट कैसे करूंगा, इतने हिस्से को फर्स्ट फंक्शन सपोज करूंगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है और इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है। तो ये मैं लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स, keeping 1 over 2 plus x as f1। ठीक है, 1 over 2 plus x को फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लिया। अब जरा देखें बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी e की पावर x का इंटीग्रल, e की पावर x ही होता है, आगे माइनस का साइन, वंस अगेन इंटीग्रल के अंदर e की पावर x, एंड नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक होगा, और वो पूरे का पूरा जो सेकंड इंटीग्रल है वो एज इट इज, तो ये लिखा माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इनटू 1 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू dx। ठीक हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज भी मैंने करनी थी ये वाली ऐसे, एंड नाउ इट कैन बी रिटन एज e की पावर x ओवर 2 प्लस एक्स। नाउ माइनस इंटू माइनस बनता है प्लस,
तो ये e की पावर x ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू dx, और ये पूरे का पूरा माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब जरा देखें, दोनों इंटीग्रल्स बिल्कुल सेम हैं, ऑपोजिट साइंस के साथ हैं, तो कैंसल आउट हो जाएंगे और बाकी बचेगा e की पावर x ओवर 2 प्लस एक्स, और आखिर में कांस्टेंट लाजमी लिखना है। ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की तरह फिर यूज होंगे। ये डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस cos x है, ये फार्मूला आपको पता है अच्छी तरह से याद हो चुके हैं। cos of x/2 is equal to 1 plus cos x divided by 2। वही फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री के 10.3 से पहले के जो फार्मूलाज हैं ये वाला। लेकिन यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है 1 माइनस cos x की, तो फिर 1 माइनस cos x वाला किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है sin x/2 के। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2। अब ये है 1 माइनस cos x जो हमने जिसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अब मुझे बताएं इस फार्मूला को यूज करके 1 माइनस cos x की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से 2 sin square x by 2। यस, 2 sin स्क्वायर x by 2। तो ये मैंने लगाया इंटीग्रल, और ये डिनोमिनेटर में लिख दिया 2 sin स्क्वायर x by 2 dx। जब मैंने डिनोमिनेटर को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया, तो न्यूमरेटर जो है उसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही इंटीग्रल में एक फंक्शन जो है फुल एंगल में है, दूसरा एंगल हाफ एंगल, दूसरा फंक्शन हाफ एंगल में है, या एक डबल एंगल में है तो दूसरा सिंगल एंगल में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों फंक्शंस या तीनों फंक्शन, ये जितने भी फंक्शंस हैं उन सब के एंगल्स सेम होने चाहिए। ठीक है, ये सेम से मुराद के सेम पैटर्न में होने चाहिए। एक हाफ एंगल है तो दूसरा भी हाफ एंगल, एक डबल एंगल है तो दूसरा भी डबल एंगल, इस तरह। ठीक है, अच्छा नीचे जब हाफ एंगल है तो ऊपर भी हाफ एंगल होना चाहिए। तो देखें sin x जो है उसको अगर मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा? अब ये फार्मूला भी आपको पता है, sin ऑफ 2x किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 2 sin x cos x। तो जरा गौर से देखें, यहां फर्स्ट वाले फंक्शन में अगर 2x है sin का एंगल, तो इन दोनों में x बन गया, यानी हाफ, इस एंगल का हाफ बन गया। तो बिल्कुल इसी तरह अब अगर यहां पे हो जाए sin ऑफ x, तो अब मुझे बताएं क्या बनेंगे जी? 2 sin x by 2। x/2, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह cos ऑफ x/2। ठीक है, तो यही टेक्निक मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन ऑफ x/2 cos ऑफ x/2। जी, कोई मसला? अब यहां से इसको करने फिर ब्रेक। जब ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? ये बन गया इंटीग्रल ऑफ 1/2 जो उधर 2 लगता है वो नहीं लगाना। कहां पे? यस, 2 भी है, बिल्कुल है ये। अच्छा, तो अब ये लिख दिया 1/2 sin स्क्वायर x/2 into dx आफ्टर माइनस साइन। ये आ गया 2 sin x/2 cos ऑफ x/2, और इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 sin स्क्वायर x/2 into dx। ठीक हो गया? अब अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है 1/2, और sin स्क्वायर x/2 किसके इक्वल होगा? वो होगा कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x/2। ठीक होगा? 1 बाय साइन स्क्वायर बनता है कोसिकेंट स्क्वायर, पता है आपको। जबकि ये दोनों 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, और आफ्टर माइनस साइन। अब मुझे बताएं इसको मैं क्या लिखूं? जल्दी से बताएं। cot ऑफ x/2। cot x by 2। यस, बिल्कुल ठीक है, cot ऑफ x/2। अच्छा, एक और मैंने मिस्टेक कर दी। ऊपर देखिए क्वेश्चन में e की पावर x भी था, जो यहां पे मैंने मिस कर दी है। इसी तरह यहां भी आएगा फिर e की पावर x, यहां भी आएगा e की पावर x, और इसी तरह यहां इसके आगे आ जाएगा e की पावर x माइनस का साइन, और यहां भी आ जाएगा e की पावर x। अब ठीक हो गया? ठीक हो गया जी? अच्छा, अब अगले स्टेप में ये फार्मूला लेना, स्क्रीनशॉट या मिटा दूं मैं? लेना तो जल्दी से ले लें, मिटाने लगूं फिर मैं।
मिटा दें। मिटा दूं? यस सर। Yes. यस सर। अच्छा जी, नाउ दिस इज इक्वल टू, अच्छा आप जरा देखें, अब कंपेयर करें। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ये है कॉट, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, लेकिन ये असल में माइनस कॉट है, माइनस कॉट, तो इसका डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर होगा, ठीक है। और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x मौजूद है, तो फिर आप ऐसे करें कि सेकंड वाले फंक्शन, सेकंड इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है। अगर सेकंड इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर होता है ना, तो फिर कॉट को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। और अगर आप फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल कॉट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोसिकेंट स्क्वायर को फिर आप सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रल लिया जाता है, ठीक है। मैं अब इस दफा सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह के तो बहुत सारे कर लिए कि जिनका डेरिवेटिव सामने होता था तो डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से हम कर लेते थे इंटीग्रेट। अब मैं सेकंड वाला फंक्शन आपको इंटीग्रेट करके दिखा, सॉरी फर्स्ट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूं, क्योंकि अब इसमें कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल कॉट होगा, ठीक है। सारी टेक्निक्स आपके माइंड में होनी चाहिए। तो देखें जरा, नाउ इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स, taking cosecant square of x by 2 as f2, ठीक है। cosecant square x by 2 को f2 सपोज करेंगे। अब यहां पे देखें, अब e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन में सपोज कर रहा हूं, जबकि आइलेट रूल में तो e सबसे आखिर में आता था। अब यहां पे देखें वो आइलेट रूल जो है वो वायलेट हो रहा है, और उसकी रीजन आपके सामने है, ठीक है। तो बात केसेस है जहां पे उसकी वायलेशन होगी, लेकिन वहां पे रीजन आपको आपके बिल्कुल सामने पड़ी हुई होगी, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होगी ऐसी। इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? No, sir. अच्छा, नो सर। अब जरा देखें, 1/2 मैंने ऐसे ही लिखा ये वाला, और अब ब्रैकेट के अंदर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन लिए हुए तो e की पावर x आएगा एज इट इज। इसके बाद इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x/2, तो कोसिकेंट स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं। Minus cot x. माइनस कॉट ऑफ X. x/2, Yes, ये x by 2 है. और सिर्फ x/2 भी नहीं, मजीद आगे आएगा डिवाइडेड बाय 1/2। समझ आई कोई नहीं आई? Yes, sir. ये देखें, हम आज ये देख लो तुम, ऐसे है ना, कोसिकेंट स्क्वायर x, इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉट ऑफ x। क्यों होता है? क्योंकि जो एंगल है x, इसका डेरिवेटिव 1 सामने पड़ा हुआ था। लेकिन अगर अब यही चीज ऐसे हो जाए, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x/2, तो अब एंगल का डेरिवेटिव x/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2, तो अब 1/2 सामने मौजूद नहीं है, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 से डिवाइड किया, सिंपल सी बात है, और बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई समझ? और अब इसको लिखा जा सकता है, नाउ दिस इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होता है, एक मिनट, कोई मिस्टेक तो नहीं मैं कर रहा, यस ठीक कर रहा हूं ना। अब इसको लिखा जा सकता है कोसिकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रल है, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव 1/2 सामने मौजूद है, तो अब डायरेक्टली ये हो जाएगा कोट ऑफ x/2 माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये नहीं कहना कि ये 1/2 है, वहां पे 2 बन रहा है, तो भाई अगले स्टेप में ये 2 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो इसे मल्टीप्लाई ही होना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। यस सर। अच्छा, अब जरा देखें मजीद, अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया था, डस्टर किधर गया, अभी ये इंटीग्रल कंप्लीट नहीं हुआ। अब मजीद आगे इसको लिखा जाएगा, आफ्टर माइनस साइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, अगेन माइनस कॉट ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और आखिर में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी e की पावर x का डेरिवेटिव, और आखिर में आ जाएगा dx, और ये होगी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जबकि ये सेकंड इंटीग्रल जो है, ये अब नीचे लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस मेरे पास खत्म हो चुकी है, तो ये लिखा माइनस e की पावर x कॉट ऑफ
एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक हो गया जी। अब अगले स्टेप में इसको लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू, देखें ये 1/2 है और वो भी एक नीचे 1/2 है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा माइनस ई की पावर एक्स कोट ऑफ एक्स बाय 2। ठीक हो गया। और इसी तरह ये 1/2 यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा इस वाले पूरे इंटीग्रल के साथ भी, तो यहाँ भी ये 2 और वो 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर बनेगा प्लस, तो बना e की पावर x कोट ऑफ x बाय 2 इंटीग्रल के अंदर इनटू dx, जबकि ये पूरा इंटीग्रल नेगेटिव साइन के साथ माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x कोट ऑफ x बाय 2 इनटू dx। अब देखिए दोनों हो जाएंगे कैंसिल क्योंकि ऑपोजिट साइन के साथ हैं, और आखिर में आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस e की पावर x कोट ऑफ x बाय 2 और कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट लेने कोई मसला है तो पूछ लें।